बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये प्रॉफिट एंड लॉस के हवाले से। तो प्रॉफिट एंड लॉस से पिछली जो वीडियो थी उसमें आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट और उसकी फ़ीचर्स, और ऑलमोस्ट उससे मिलते जुलते ही फीचर्स हैं, इसलिए हम इसको वीडियो को जल्दी जल्दी से हम इसको पढ़ लेंगे तो और साथ साथ आपको चीज़ें समझ जो है वो आती जाएंगी इसके हवाले से। तो आइए शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। पिछली जो ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया था उसके अंदर मतलब उसको देखा था, तो उसके अंदर क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट का जो पर्पस है वो है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस वगैरह को देखना कि बिजनेस ग्रॉस प्रॉफिट बिजनेस ने ग्रॉस प्रॉफिट किया है या ग्रॉस लॉस किया। और यहाँ पे हम देखेंगे कि बिजनेस जो है वो नेट प्रॉफिट पर है या नेट लॉस पर है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस डेफिनेशन की। तो बात करते हैं कि अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी जिसके जरिए हम नेट प्रॉफिट, इसमें से नेट रिजल्ट्स निकलते हैं, वहां से ग्रॉस रिजल्ट निकलते हैं ट्रेडिंग से, और यहाँ से नेट रिजल्ट निकलता है। नेट रिजल्ट या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। आई डोंट नो व्हाई कि इसको वैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों कहा जाता है। वैसे होना तो चाहिए था प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, क्योंकि या तो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा, लेकिन ओवरऑल स्टेटमेंट का खैर नाम यही है इस अकाउंट का। अब इसके कुछ मजीद जो फीचर्स हैं उसको देख लेते हैं। पहली फीचर इसके अंदर कि इट इज द सेकंड स्टेज ऑफ द फाइनल अकाउंट। ये सेकंड स्टेज है, फर्स्ट स्टेज ट्रेडिंग अकाउंट और सेकंड स्टेज फाइनल अकाउंट की वो प्रॉफिट एंड लॉस है। जस्ट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, बिल्कुल उसी तरह इट इज प्रिपेयर्ड एट द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। बिल्कुल जैसे वो एंड पे बनता है इसी तरह ये भी एंड पे बनता है। ओनली इन डायरेक्ट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, द मेजर डिफरेंस बिटवीन both of these two accounts. Only indirect expenses and indirect revenues are recorded in this account. सिर्फ इनडायरेक्ट जो रेवेन्यू है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सिर्फ इसमें रिकॉर्ड होते हैं, डायरेक्ट नहीं। ओनली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट रेवेन्यूज, वहां पे डायरेक्ट और रेवेन्यू डायरेक्ट एक्सपेंस थे, यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट रेवेन्यूज रिकॉर्ड होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड जस्ट लाइक कि जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस उसकी डेबिट साइड पे आते थे। एक्सपेंस है तो उन्होंने होना ही डेबिट है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। वो अलग बात है कि एक ट्रेडिंग में और एक प्रॉफिट एंड लॉस में। एंड इनडायरेक्ट रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड इफ credit side of profit and loss account exceeds its debit side then it would be a net profit। अगर उसकी जो है वो क्रेडिट साइड बढ़ जाती है, क्रेडिट साइड अगर ज्यादा हुई डेबिट से तो वो नेट प्रॉफिट होगा। इफ डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सीड्स इट्स क्रेडिट साइड, अगर डेबिट साइड बढ़ जाती है क्रेडिट से देन इट वुड बी अ नेट लॉस। यानी अगर डेबिट साइड ज्यादा हुई तो इसका क्या मतलब हुआ कि डेबिट साइड पे एक्सपेंस थे, मतलब एक्सपेंस खर्चे ज्यादा है आमदनी कम है, तो जब खर्चे ज्यादा होंगे आमदनी कम होगी तो क्या होगा, लॉस होगा। और अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है मतलब क्या है, आमदनी ज्यादा है और खर्चे कम है, मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट है। तो ये यहाँ तक बात क्लियर होगी नेट प्रॉफिट नेट लॉस के हवाले से। Only those indirect expenses and indirect revenues are taken into account which are relating to the current year but not relating to the past or future year। मतलब इसमें सिर्फ वो आपके रेवेन्यू और एक्सपेंस रिकॉर्ड होने जो इनडायरेक्ट है लेकिन करंट ईयर से रिलेट कर रहे हैं, मतलब ना तो पिछले साल के हो ना नेक्स्ट ईयर के हो। अगर वो इसमें शामिल है तो उन्हें हमें माइनस कर रहा है, लेकिन अगर इस साल का करंट का कोई ईयर वो शामिल नहीं है तो उसे हमें ऐड करना। और यही हम काम एडजस्टमेंट में करते हैं कि कुछ आइटम जो होते हैं वो नेक्स्ट के इस पे रिकॉर्ड हो जाते हैं, रिसीव हो गए तो रिकॉर्ड कर लिए अकाउंटेंट ने, लेकिन हमें उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है, और यही हम 11वें चैप्टर में सीखते हैं। उसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट either starts with the gross loss gross profit or gross loss। या तो ये स्टार्ट होगा ग्रॉस प्रॉफिट से या ग्रॉस लॉस से, ये पहला आइटम होता है, ये याद रखना है। वैसे इसको भी ट्रेडिंग अकाउंट से ही हमें बनाना है, उससे सॉरी ट्रायल बैलेंस से बनाना है, तो ट्रायल बैलेंस से ही आइटम इसके लेने हैं, लेकिन इसका ट्रेडिंग से एक आइटम यहाँ मूव करेगा। यानी ट्रेडिंग से जो रिजल्ट निकलेगा वो किस में क्लोज होगा या किस में आके उसको लिखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा। और ये इसी तरह है असल में, अगर आप देखें तो शिफ्टिंग हो रही है। जैसे ट्रांजैक्शन देखें, ट्रांजैक्शन जो है वो कन्वर्ट हो गई वाउचर में, वाउचर कन्वर्ट हो गया जर्नल में, जर्नल कन्वर्ट हो गया लेजर में, लेजर कन्वर्ट हो गया आगे ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में जो पहला आइटम था उसके लिखे गए ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग का जो रिजल्ट आया वो क्लोज होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो चीज रिजल्ट निकलेगी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस वो अल्टीमेटली जाके बैलेंस शीट में क्लोज हो जाएगा। और बैलेंस शीट बिल्कुल उसी तरह जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन हम करते थे, तो इसीलिए हमने वहां पे अकाउंटिंग क्वेश्चन में आपको लेक्चर्स में बताया था कि हमारे पास एक्सपेंस और रेवेन्यू रिकॉर्ड वहां क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि वहां सिर्फ एसेट लायबिलिटी और कैपिटल है। वजह क्या है कि हम जो भी एक्सपेंस और रेवेन्यू है वो हम कैपिटल में ही एडजस्ट कर देते हैं, और ये देखें यहाँ पे इनडायरेक्ट तरीके से एडजस्ट हो गया, वहां हम डायरेक्टली एडजस्ट कर देते थे। तो असल में जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वही सब कुछ है, वो बहुत बेस है इसकी अकाउंटिंग की ओवरऑल अगर आपने उसको देखा है तो।
अच्छा, आप देखें यहाँ पे कि ग्रॉस प्रॉफिट इज रिटन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट लॉस। अगर तो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ जो कि ट्रेडिंग से आया है तो उसे हमें, चूंकि वो प्रॉफिट है तो मतलब वो क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट बैलेंस अगर ट्रेडिंग क्रेडिट बैलेंस है तो अगर वो दूसरे अकाउंट में शिफ्ट हो रहा है तो क्रेडिट ही होगा। इसका मतलब है कि अगर वो ग्रॉस प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट बैलेंस है तो आगे भी वो क्रेडिट साइड पे ही लिखा जाएगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे आएगा। ग्रॉस लॉस इज रिटन ऑन द डेबिट साइड। ग्रॉस लॉस वो है जो कि ग्रॉस रिजल्ट्स निकला ट्रेडिंग से और ये आपकी डेबिट साइड का ही बैलेंस है, मतलब डेबिट साइड ज़्यादा थी तो डेबिट बैलेंस है तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस में भी डेबिट साइड पे ही लिखना है। बस ये थी जी फीचर्स, और बस यहाँ वीडियो खत्म हुई और बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो थी और आपको उम्मीद करते हैं समझ लगी होगी। इन पॉइंट्स को आप जहन में रखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होंगे आगे ये हमें क्वेश्चंस को करने में। सीक्वेंस में चीज़ों को देखते जाइए, चीज़ें आसान रहेंगी। मल्टीमीडिया की अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको आप करें डिसलाइक। और वीडियो देखने का शुक्रिया।